है आज एक एमपीपीएससी के अभ्यर्थी से जिनका आज इंटरव्यू था एमपीपीएससी 2019 का। सबसे पहले जानते हैं सर आपका नाम। मेरा नाम विश्वास खड़कर है। अच्छा सर, आप कौन से ज़िले से आते हो? मैं बड़ानी जिले से आता हूँ। अच्छा तो सर, आपका जो इंटरव्यू था कौन से बोर्ड में था? बी बोर्ड में था, जिसमें मेरा सर थे, मेरा सर का बोर्ड था। और सबसे पहले सर, जैसे आप एंटर हुए होंगे तो कहाँ से शुरू हुआ इंटरव्यू? मैं जैसे एंटर हुआ और जितने भी मेंबर थे सभी को विश किया, और उसके बाद में जो अध्यक्ष सर थे वो मुझे बैठने के लिए बोले और मैं बैठा। उसके बाद में सर को धन्यवाद कहा और उन्होंने बोला कि विश्वास आप फाइल रख दीजिए अच्छा। टेबल पे। फिर मैं रखा था फाइल। अच्छा, इसके बाद सर स्टार्ट किया होगा मेहरा सर ने, तो कहाँ से प्रश्न किए? जी, सबसे पहले ये पूछे थे कि आप ब्लेज़र पहन के नहीं आए, बाकी लोग ब्लेज़र पहन के आ रहे हैं, ऐसा करके अच्छा। पूछे थे। फिर आपने कैसे जवाब दिया इस प्रश्न का? मैंने बोला कि सर ब्लेज़र मैं पहन के आने वाला था, किंतु मुझे सहज महसूस नहीं हो पा रहा था ब्लेज़र पहन के, इसलिए मैं नहीं पहना था, ऐसा करके। अच्छा, इसके बाद किस प्रकार के प्रश्न किए? इसके बाद मुझे पूछे थे कि आपने बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, और उसके बाद में एमए समाजशास्त्र से किया है, क्यों किया, ऐसा करके पूछे थे। उसका जवाब दिया था। इसके बाद आपके जिले से किस प्रकार के प्रश्न किए गए? मेरे जिले से पानसेमल से पूछे थे, मेरी पानसेमल तहसील हाँ। से। पानसेमल की विशेषता ही बताया, ऐसा करके तो मैंने 1 2 3 4 पॉइंट बताया था। फिर बड़वानी जिले से कोई प्रश्न? बड़वानी जिले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बस पानसेमल का ही पूछे थे। और जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न किए गए? मैक्सिमम इंटरव्यू मेरा समाजशास्त्र पे रहा था। अच्छा। उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में पूछा था। हाँ। और हमारी जो संस्कृति है उसमें हम जो पर्व मनाते हैं, विशेषकर बारेली जनजाति, बारेली जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से ग्राम से हुई, पूछे थे। अच्छा। मैंने बताया, और उसके बाद में वो पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो सॉरी सर ऐसा करके बोला मैंने। तो वो बोल रहे थे कि आपकी जो बारेला जनजाति है उसके महाराष्ट्र में भी होंगे और गुजरात में भी, ऐसा करके। हाँ। तो मैंने बोला जी सर वहाँ पर भी, ऐसा करके। अच्छा, मतलब वो खुद ही जवाब दे देते हैं जो प्रश्न नहीं आता है तो? हाँ, जो क्वेश्चन हमें नहीं आंसर सही से नहीं बन रहा हो, या फिर वो खुद ही आगे होके बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद करंट अफेयर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न किए गए? करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे नहीं पूछे। अच्छा, और जो हाल ही के जो मुद्दे हैं वो, और संविधान से संबंधित? संविधान से संबंधित पॉलिटी से पूछे थे, आर्टिकल 32। हाँ। और एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में क्या डिफरेंस। अच्छा। और एक क्वेश्चन पूछे थे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है कि पावर में अधिक है। हाँ। बताइए, ऐसा करके। अच्छा, इसके बाद सर जैसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे किया हो? हाँ, पूछे थे। एक मैम थे, वो पूछे थे हाँ। कि विश्वास आपको डीएम बना दिया जाता है, हाँ। तो आप आपकी जो आपका जो समाज है बारेला, उसमें क्या क्या बदलाव लाना चाहोगे, ऐसा करके पूछा था। उसका आंसर मैं किया था। अच्छा, इसके बाद आपकी हॉबी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न किए गए? हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वो एक मैम थी, वो पूछी थी आपकी हॉबी क्या है, मैंने बोला क्रिकेट है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऐसा बोला। मतलब आप जो मुख्य इंटरव्यू है और मॉक इंटरव्यू में क्या अंतर लगता है आपको? मुख्य इंटरव्यू काफ़ी सहज होता है, और जो हम कोचिंगों में या फिर कहीं पे भी जाके के देते हैं, वहाँ पे एक डर का माहौल होता है। पर आयोग में हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे हमारा काफ़ी खुशनुमा और अच्छा होता है। अच्छा, पटेल जी। विश्वास जी, आप जनजाति से आते हैं, तो आपको जनजाति के बारे में कुछ ऐसे पर्वों के बारे में प्रश्न? हाँ, एक नवाई के बारे में पूछे थे कि नवाई में गाना भी गाते हैं और नृत्य भी होता है सर। हाँ, मैंने बताया था। और नवाई क्या होती है उसके बारे में भी पूछा था, और क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, वो पूछे थे। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछे थे, मेरा सर पूछे थे, इंदल क्या होता है। अच्छा। इंदल के बारे में पूरा पूछा उन्होंने कि संपूर्ण जानकारी बताओ उसके बारे में। मैंने उसके बारे में जानकारी बताई थी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।